Now movie is in process. अबरार आप टेकअप करें इसको और चलते रहें बस। चलते जाओ। रिवर्स गियर में चलो। अच्छा अब अभी हम थोड़ी देर के बाद 8,126 और अभी आप दोनों ग्रुप्स अपने ग्रुप्स में आ जाएं अपने लीडर के साथ। डिबेट ग्रुप जो है वो क्यों नहीं है, जितने जोश से आएंगे ख्यालात नहीं चलेगा। चले में ना लो। सेक्टेरियनिज्म को लाओ। यहाँ शेर नहीं मिलता है। लाइन में नो लाइन। मार दो। चले अब हम अपनी डिबेट का आगाज करेंगे। लीडर्स मुतवज्जे हो जाएं और सारे पार्टनर्स। डिबेट का प्रोटोकॉल ये होगा कि लीडर जो है वो सवाल करेगा दूसरे ग्रुप के लीडर को, सारे सुनेंगे और इमीडिएट रिप्लाई जो है वो लीडर खुद भी दे सकता है, अपने मेंबर्स के मशवरे से भी दे सकता है और कोई मेंबर डायरेक्ट जवाब भी दे सकता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज में अपने लीडर से कंसेंट ले ले, ऐसे इशारों। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज का कमाल भी इसमें देखना है कि आप कितने स्किलफुल हैं किसी चीज़ को अटेंड करने में। ग्रुप डिस्कशन में ये होता है कि बात लीडर से बेहतर जवाब दूसरे बंदे के पास होता है। अब ये दूसरे बंदे के ऊपर है कि वो उस मौके को पहचाने, हर वक्त ना अपने आप को पेश कर दे, ये चीज़ याद रखें। तो जवाब वो बेहतरीन आए जो वाकई ग्रुप में उस चीज़ का जवाब उसके पास ही सबसे अच्छा हो जो जवाब है। तो हमारी जो डिस्कशन है वो हमारी यहाँ की प्रॉब्लम भी है। ये बहुत प्यारी जगह, इतनी खूबसूरत जगह। जावेद साहब जानते हैं कि इसको स्कॉलर्स ने जन्नत भी कहा है। एक थीसिस ये है कि असली जन्नत जो है जिसको ईडन कहते हैं, उसमें एक रिसर्च स्कॉलर ने, इंटरनेशनल स्कॉलर ने हमारा जो हमजा और ये जो कश्मीर का एरिया है पूरा रीजन, इसको जन्नत कहा। ये मजाक नहीं है, सीरियस है। तो हमारी जन्नत को जो चीज़ ख़राब करने की कोशिश कर रही है उसमें एक सेक्टेरियनिज्म है, तो उसको हमने खुद ही अटेंड करना। तो सवाल ये है कि सेक्टेरियनिज्म प्रिवेल कर जाएगी और हम वाकई कंटिन्यूसली डिवाइडेड रहेंगे और हर चीज़ उसी नफ़रत के पैमाने पे देखेंगे, या हम सेक्टेरियनिज्म को अपने काबू में कर लेंगे और उस पर फतह हासिल कर लेंगे एक किस्म की। तो हमारे लीडर्स हैं जावेद भाई, जिनका थीसिस ये है कि सेक्टेरियनिज्म विल प्रिवेल, will not prevail। और रऊफ साहब का है, बताएं आपका क्या है? सेक्टेरियनिज्म will prevail। तो हम आगाज करते हैं सवाल से कि क्या कोई हादसा भी हो जाए गिलगित में, फितरी हादसा, तो उस पे भी ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये इसमें किसी शिया या किसी सुन्नी का कोई साजिश है या हाथ है। तो क्या हमें ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं? रऊफ साहब इसको अटेंड करेंगे इस सवाल से और उसके बाद ये सवाल करेंगे डायरेक्ट अपने ग्रुप से, फिर अब मेरे से कोई सवाल नहीं होगा। कंटिन्यू सर।
अच्छा, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सेक्टेरियनिज्म है क्या। असल बात तो ये है, उसके बाद फिर गिलगित में उसका रेशो क्या है, अभी तक क्या हुआ है, किस वजह से है, उसके बाद फिर हम उसकी हल की तरफ जाएंगे। पहले तो प्रॉब्लम जो है उसको तो सामने आने। तो मैं जावेद भाई से ये सवाल करना चाहूँगा कि सेक्टेरियनिज्म यहाँ किन किन सूरतों में मौजूद है। जावेद भाई के पास कैमरा लें साथ, ताकि इनकी आवाज़ सही रिकॉर्ड हो और बाकी आगे लेके चलें। जो बंदा सर प्लीज आ जाए, आप आगे आ जाए। जावेद भाई आप आगे आ जाए ताकि इनकी वीडियो सही सेक्टेरियनिज्म हो जाए, बाकी अभी स्लो हो जाए। जावेद भाई को आगे। सेक्टेरियनिज्म असल में ये है कि जो रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है उसको एक्सेप्ट ना किया जाए, उसको एक्सेप्ट ना किया जाए तो उसके नतीजे में अगर वायलेंटली किसी चीज़ को रिएक्ट करते हैं और वायलेंट यानी आपकी एटीट्यूड होती है उसकी तरफ कि दूसरे जो हैं दूसरे फेथ्स और दूसरे कल्चर्स आपके साथ पीसफुली को एग्जिस्ट ना करें, आप ही प्रिवेल करें, दूसरे वहाँ ना हों, तो इस बिहेवियर और इस एटीट्यूड का नाम जो है वो सेक्टेरियनिज्म है और वो उसको एक्सप्रेस किया जाता है। जहाँ तक गिलगित का ताल्लुक़ है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि यहाँ पर बहुत अरसा से, मतलब सेंचुरीज से, इस्लाम जब यहाँ आया है इस एरिया के अंदर हिस्टोरिकली, तो तकरीबन 300-400 साल से ज़्यादा का अरसा हुआ है जब इस्लाम यहाँ आया है। उस वक्त भी जब इस्लाम यहाँ पर आया है तो मौजूदा जो मेजॉरिटी जो सेक्ट्स हैं इस्लाम के अंदर, उन्हीं की शक्ल में आया है। तारीख़ हमें ये बताती है कि सबसे पहले यहाँ पर इस्लाम इसनाशरी शीज़म की सूरत में यहाँ आया, फिर उसके बाद सुन्नी इस्लाम और फिर इस्माइली जो थॉट्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट है, वो यहाँ पर आया है। लेकिन हम जब तारीख़ पर निगाह दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि फॉर सेंचुरीज़ ये तीनों सेक्ट्स यहाँ पर पीसफुली को एग्जिस्ट करते रहे हैं। उस वक्त भी यही डॉक्ट्रिन्स थी, उस वक्त भी यही लोग थे, इन्हीं के आबा व अजदाद थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है और एक दूसरे के जो रिलीजियस सेरेमनीज़ होती थी, गैदरिंग्स होती थी, उनको उस वक्त ऑनर किया जाता था और उनके साथ उसमें शरीक हुआ जाता था और उनको फुली एक्सेप्ट किया जाता था। ओके, दिस आर्गुमेंट इज टेकन. Argument is this: for the same people, for the same place, they have been living peacefully, they have been coexisting peacefully since centuries, even after the emergence of these different sects. Why not now? It means sectarianism can be prevailed. Yes. Can be won over. This is the argument from Yes, sir. What is your comment to it? मसलन हम इसी इलाके को ही देखें तो ये एक बंजर इलाका है, कोई अंदाज़े से कह सकता है कि यहाँ आबादी हो ही नहीं सकती है, लेकिन अगर हम इसको 100 साल बाद देखें तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये सरसब्ज इलाका भी हो सकता है। तो सेक्टेरियनिज्म किसी भी फार्मूले के थ्रू वो हल किया जा सकता है। वो ना हल होने वाली या नामुमकिन चीज़ नहीं है, बल्कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ। सर यही तो हाँ, आर्गुमेंट